हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है इसमें कि जो मैट्रिसेस था तो वो हमारे पास किस प्रकार था रियल लाइफ में, कि एक बागवानी का एग्जांपल ले लो आप। जैसे संतरे का बाग होता है, उसमें आपके पास जो रो और कॉलम में वो जो ट्रीज लगे होते हैं वो आप कह सकते हो। जैसे असेंबली हॉल में स्टूडेंट बैठे होते हैं प्रेयर के लिए, तो वो भी आप देख सकते हो। क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट का अरेंजमेंट होता है वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है भी। तो मैट्रिक्स के इस फॉर्मेट को आप किस किस वे में पढ़ सकते हो। जैसे कि बिजली की बिल को भरवाने के लिए जो लोगों की लाइन लगती है, तो वो किस मैट्रिक्स का, वो कौन से मैट्रिक्स का फॉर्मेट है, या फिर कोई क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट है वो किस प्रकार का फॉर्मेट है। तो इस प्रकार से हम कुछ एक फॉर्मेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है फर्स्ट रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स को नाम से आप याद रखोगे कि उसमें एक रो होगी, यानी वन रो, ओनली वन रो। ठीक है भी, तो इसको नाम से याद रखोगे कि ओनली वन रो, इट हैज ओनली वन रो। और कॉलम का कुछ पता नहीं है, तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं अभी। तो फॉर एग्जांपल कि हम ये से लिखेंगे ए इक्वल्स टू में ए रो वन है तो वन, और जे कितने भी हो सकते हैं, और ये ऑर्डर कितना होगा वन क्रॉस है एन का। और यहाँ पे जो जे की वैल्यू है वो वन से लेकर एन तक। तो इस प्रकार का ये फॉर्मेट किसका होता है अभी, रो मैट्रिक्स का होता है। इट हैज़ ओनली वन रो, तो इसमें ओनली वन रो है और एन कॉलम है। तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे कि एग्जांपल में ए इक्वल्स टू में 1 2 3 4 और इस प्रकार से कॉलम मान लिया एन तक। तो ये क्या हुआ, वन क्रॉस है एन का। तो ये रो मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल बी मान लिया, तो 1 2 3 5। तो ये कितना हुआ अभी, इसमें वन रो है और एलिमेंट कितने हैं, वो कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 इसमें कॉलम है। तो 1/4 का ये मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स होगा अभी। तो इस प्रकार सेकंड टाइप करते हैं इसका। सेकंड टाइप में क्या करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं कि इट हैज ओनली वन कॉलम। तो अगर इस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कब कहेंगे, कि एक मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स तब कहेंगे जिसमें इट हैज ओनली वन कॉलम। ये वैसे तो खंबे जैसा होता है भी, ये खड़ा होता है जैसे। तो कॉलम क्या होता है, स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है खंबा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखोगे। तो ए इक्वल्स टू में इसमें ओनली वन कॉलम होगा और इसका फॉर्मेट क्या होगा, I1। और यहाँ पे क्या होगा, M क्रॉस है 1। तो ये 1 तो इसमें कॉलम है और M कितनी हो सकती है अभी, रो। तो I की वैल्यू आपकी 1 to M होगी। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा आपके पास है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। और एग्जांपल देखो भी, A इक्वल्स टू में 1 2 3 एंड सो ऑन M तक। तो ये M क्रॉस है 1 का मैट्रिक्स। और एग्जांपल देखते हैं, B ले लिया जैसे 3 4 5। तो ये अपने पास कौन हुआ अभी, 3 रो है इसमें और 1 कॉलम है। तो ये 1 कॉलम का मतलब कॉलम मैट्रिक्स। एक कॉलम जहां भी होगा, 1 कॉलम जहां भी होगा, वो कॉलम मैट्रिक्स ही कहलाएगा। थर्ड पार्ट करते हैं इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे कि ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर्स ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर्स ऑफ कॉलम। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ m बराबर क्या होगा, n होगा। ये आपके पास है, याद रखने वाली बात है अभी। तो हम क्या करेंगे कि a इक्वल्स टू में यहाँ लिखेंगे AIJ, और ये होगा m क्रॉस m ले लो, या फिर AIJ n क्रॉस n ले लो। फेमस ये भी n क्रॉस n वाला, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल होंगे m और n। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज नॉन एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स
स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये फेमस है अभी, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो n ऐसे बोलेंगे अब 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो इस प्रकार से बोलेंगे। तो उसका मीनिंग क्या होगा, 2 का, 3 का, 4 का। तो ये क्या होगा, 2 ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होता है अभी, 2 इसका ऑर्डर होता है अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, 1 2 3 4, तो ये 2/2 का है। और बी देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितना है अभी, 3/3 का। तो इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्म होगी, तो इसको हम एम ऑर्डर का भी बोल सकते हैं अभी। फोर्थ पार्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि डायगोनल मैट्रिक्स के नाम में ही डायगोनल है। तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट जो स्क्वायर मैट्रिक्स में, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई और ए और ए जे जे, जैसे A11 A22 A33 एंड सो ऑन, ये क्या होते हैं, ये एलिमेंट आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये डायगोनल एंट्री होती है भी, दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स या फिर डायगोनल एंट्री। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स का, A इक्वल्स टू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके पास हैं, वो सारे क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट है। 1 5 9 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो डायगोनल एलिमेंट हो गई भाई, A11 A12 A22 A33, ये तो डायगोनल एलिमेंट हो गई। बट इन डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि A इक्वल्स टू में Aij और n क्रॉस n, वेयर Aij यहाँ पे कोई भी x वैल्यू आ सकती है, और 0 कब होगा, जब i और j बराबर नहीं है। तो देखो हमारे पास जो a और i बराबर हैं तब कुछ भी वैल्यू आ सकती है, बट a और i j बराबर नहीं है, वहाँ पे क्या आएगा, पक्का 0 आएगा। तो वो हम क्या कह देंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल, इसको डायगोनल ऑफ a भी बोल सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 2, तो इसका मतलब हो गया 1 2, और जगह जहाँ पे i और j बराबर नहीं है वहाँ पे क्या होगा, 0। और ऐसे भी लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ b, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 1 2 3 का, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 और सारी जगह 0, क्योंकि अदर क्या भी 0 है। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो और सारी जगह 0 होगा जहाँ i और j बराबर नहीं होगा। बट जो डायगोनल एंट्री है वो कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है सारी, 1 2 भी हो सकती है, 1 1 1 भी हो सकती है, 1 2 3 यानी कि 1 4 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बट जो अदर एंट्रीज हैं डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर वो सारी क्या होगी, 0 होगी। इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो a इक्वल्स टू में, या a इक्वल्स टू में आप एग्जाम्पल लेना है, इस प्रकार से भी हो सकता है 3 9 12 और सारी क्या होगी, 0, 3 क्रॉस है 3 का। तो इस प्रकार से आप डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करोगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये डायगोनल एलिमेंट थे। तो यहाँ पे आपने डायगोनल एलिमेंट पढ़े। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो A11 A22 A33 एंट्रीज होती हैं वो सारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एंट्री होती है वो तो आपके पास कुछ ना कुछ होगी, अदर जो एलिमेंट होते हैं वो
कन्फर्म जीरो होने चाहिए भी, ठीक है। अदर एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो वो आप क्या करोगे, इनको नॉन डायगोनल एलिमेंट भी बोलते हैं, जो ये है ना नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है भाई। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे। तो इस प्रकार है, आप डेफिनेशन लिख सकते हो यहाँ पे, इन डायगोनल मैट्रिक्स, in diagonal matrix if all non-diagonal element, all its non-diagonal elements are जीरो। ये इंपॉर्टेंट है। एक डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर यदि उसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे तो डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा भी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। फिफ्थ क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में शकल समान होती है भी, याद रखने के लिए हम इसको थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। शकल समान यानी कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी शकल एक जैसी होगी और सारे जीरो होंगे भी। डायगोनल इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, in a diagonal matrix if its diagonal element, तो in a diagonal matrix if its diagonal element are same, are equal कह दो, सेम कह दो, एक ही बात है। जैसे एग्जांपल a इक्वस टू में 2 2 2 और सारे क्या हैं भी ज़ीरो। तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। और स्केलर मैट्रिक्स में हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा a इक्वस टू में aij है n क्रॉस n, वेयर aij ज़ीरो तो जहाँ होगा जहाँ i और j बराबर नहीं है, बट k जहाँ होगा जब i और j बराबर है। तो k का मतलब है वो फिक्स एलिमेंट है भी, ठीक है। और k कोई स्केलर क्वांटिटी है, k फॉर सम कांस्टेंट k, सम कांस्टेंट है k। तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल आ जाएंगे ये 3 3 0 0, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है भी। तो इनकी शकल समान होनी चाहिए। यहाँ कुछ भी आ सकता है, जीरो भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, वो स्केलर मैट्रिक्स ही होंगे। तो 1 2 3 ऑर्डर का हो सकता है ये। इसी प्रकार आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिक्स्थ क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है भी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। इन विच एलिमेंट्स in the diagonal are all one and rest are elements, जो बाकी बच गए, ठीक है, all are all zero is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपके पास यही है कि i से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, i n से, तो वो क्या होगा a i j और n क्रॉस n, वेयर a i j किस फॉर्मेट में होगा भी, 1 तो होगा जहाँ पे i और j बराबर होंगे, और 0 होगा जब i और j बराबर है नहीं है भी। तो इस प्रकार के फॉर्मेट को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो i1 का मीनिंग तो होगा 1 क्रॉस 1 का, i2 का मीनिंग होगा 1 1 0 0 यानी 2 क्रॉस है 2/2 का, और i3 का मीनिंग होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3/3 का, और i4 का मीनिंग क्या होगा 1 1 1 1 और सारे जीरो एलिमेंट, ये 4/4 का। इस प्रकार से हम i5 i6 ऐसे निकाल सकते हैं भी, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं। लास्ट एंड फाइनल बचता है जो यहाँ NCERT की बुक में दिए हुए हैं, और बहुत होते हैं
मैट्रिक्स तो जैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया, यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया, तो ये बहुत टाइप्स हैं इसके, वो हम धीरे धीरे जैसे भी किसी कंपटीशन में या फिर कहीं यूज़ होंगे वहाँ मैं आपको बताता रहूँगा। तो जीरो मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स किसी भी फॉर्मेट का, डायगोनल हो सकता है, स्केलर हो सकता है, आइडेंटिटी हो सकता है, मतलब आइडेंटिटी टाइप में जैसे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, उसमें कुछ भी, बट उनके फॉर्मेट क्या होंगे वहाँ पे इफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, किसी भी टाइप का हो, जैसे स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी तो नहीं कह सकते, स्केलर मैट्रिक्स होता है तो वहाँ पे 0 0 0 आ गया तो वो भी एक जीरो मैट्रिक्स ही बन जाएगा भी, ठीक है। तो इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, जैसे एग्जांपल, और इसको हम कैपिटल ओ से, यानी कि कैपिटल लेटर जीरो तो बड़े ओ से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो इसको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, तो ये इसको जीरो और 0 0 0 0 इस प्रकार से लिख सकते हैं 2/2 का, ये 1/1 का, और ये और इस प्रकार से भी लिखते हैं भी 0 0 0 यानी 1/3 का, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इनको लिखा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगुलर ही हो, तो आप सभी फॉर्मेट में जीरो मैट्रिक्स को लिख सकते हो भी। तो कैपिटल ओ से लिखा जाएगा, यानी कि जो बड़े जीरो से लिखा जाएगा, इसको इस प्रकार भी पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं है भाई। तो आप क्या करोगे कि इनको कुछ भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, 0 0 0 0 0 0, ये 2 × 2/3 का हो गया। तो इस प्रकार से फॉर्मेट आप पढ़ सकते हैं उनके। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे भी, दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है ए एंड बी, तो ए मान लिया अपन ने AIJ एंड बी मान लिया BIJ, आर सेड टू बी इक्वल। इक्वल कब होगी, फर्स्ट पार्ट है इसका कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए भी, सेम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है भी, ऑर्डर तो समान है ठीक है, लेकिन ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू the corresponding elements of B, जैसे that is AIJ और BIJ इक्वल होनी चाहिए भी फॉर ऑल I एंड J। तो देखो हम क्या कह सकते हैं, A11 है वो B11 के बराबर होना चाहिए, A12 है वो B12 के बराबर होना चाहिए, A13 है वो B13 के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से ये सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। जैसे हमारे पास A दिया हुआ हो 2 3 0 1, तो B हमारे पास 2/2 का ही होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये, ऑर्डर समान होना चाहिए इनका। और फर्स्ट एलिमेंट के A11 B11 के बराबर होना चाहिए, A12 है वो B12 के बराबर होना चाहिए, A21 है वो B21 के बराबर होना चाहिए, A22 है वो B22 के बराबर होना चाहिए। तो ये इक्वल होंगे तभी हम कह सकते हैं A और B क्या है, इक्वल है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनता है कि A आपके पास x y 1 0 दिया हुआ है और B आपके पास 2 3 1 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास x एंड y की वैल्यू बतानी है। तो आप देखोगे कि आपके पास x एंड y निकालने हैं इफ a इक्वस टू b। तो a इक्वस टू b है तो a और b बराबर है, तो यहाँ 2 × 2 का है, 2/2 का है, 2/2 का है, तो a और b बराबर है। देन तो यहाँ x की वैल्यू क्या आनी चाहिए भी, फर्स्ट एलिमेंट के बराबर 2, और y की वैल्यू क्या आनी चाहिए भी 3। तो इस प्रकार से आपके पास आंसर आएंगे। ये इसके साथ कंपेयर होगा, ये इसके साथ कंपेयर होगा कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है, कि दो कंडीशन यही होती है ना, ऑर्डर समान होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तब हम क्या है, x की वैल्यू 2 डिफाइन करेंगे और y की वैल्यू 3 निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है आंसर होगा। इस प्रकार से हम इसको
क्वेश्चनों को करेंगे। एग्जाम्पल देखो अब, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, x प्लस में 3, z प्लस 4, 2y माइनस 7, माइनस 6, a माइनस 1, 0, b माइनस 3, माइनस 21, 0, इक्वल्स टू दिया हुआ है 0, 6, 3y माइनस 2, माइनस 6, माइनस 3, 2c प्लस 2, 2b प्लस 4, माइनस 21, 0। ये आपके पास है एग्जाम्पल है। और हमें क्या करना है कि a b c x y z की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c x y एंड z। देखो ये ऑर्डर सेम है, तो सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर समान है 3/3 का, और ये भी 3/3 का। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर करोगे तो x प्लस में 3 बराबर क्या हुआ 0, z प्लस में 4 बराबर क्या हुआ 6, 2y माइनस 7 बराबर क्या हुआ 3y माइनस में 2। तो अब देखो यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू तो आई -3, z की वैल्यू क्या है, ये 4 इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, और यहाँ से 2y इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 3y माइनस में 2y, और ये माइनस का 7 इधर है तो ये इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा y बराबर, और 7 में से क्या हुआ अभी, ये तो y बचेगा यहाँ पे, और -7 में से 2 गया तो माइनस का 5, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब देखो आगे बढ़ी, ये इसके बराबर है, a माइनस 1 किसके बराबर है अभी, माइनस है 3 के, और 0 किसके बराबर है 2c प्लस 2 बराबर 0 के, और b माइनस 3 है वो किसके बराबर है, b माइनस 3 बराबर है 2b प्लस 4 के। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, ये -1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -3 में से +1 गया तो a की वैल्यू -2, और 2c बराबर -2, और c की वैल्यू -1, और यहाँ से b इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2b में से b गया, और -4 है, प्लस का 4 है वो इधर जाए क्या हो गया माइनस का, तो माइनस का 4 माइनस का 3 बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई -7। तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -7, और c की वैल्यू -1, x की वैल्यू -3, और y की वैल्यू -5, और z की वैल्यू 2। तो ये अपने पास है आंसर है अभी। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी इक्वेशन सॉरी। तो हमारे पास 2a प्लस b, a माइनस 2b, 5c माइनस में d, और 4c प्लस में 3d इक्वल दिया हुआ है 4 माइनस 3 11 24। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि ये अपने पास क्या है गिवन है और इसका ऑर्डर सेम है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। तो a 2a प्लस में b इक्वल्स टू 4, और a माइनस में 2b बराबर है -3, ये अभी। और सेकंड क्या कहता है 5c माइनस में d इक्वल्स टू 11, और ये इसके कंपेयर होगा तो 4c प्लस में 3d इक्वल्स टू में 24। तो ये अपने पास इक्वेशंस आ गई। अब इनको 2 से, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इनको दोबारा लिखोगे 2a प्लस में b इक्वल्स टू 4, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कितना हुआ 2a माइनस में 4b बराबर -6। अब यहाँ क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, और ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई। 2a में से 2a गया, और ये b और ये 4b कितना होता है 5b, और ये 4 ये प्लस का 6 यानी 10, तो b की वैल्यू कितनी आई भी 2। ठीक है, और इस इक्वेशन में पुट इन स्टार, इक्वेशन में रख दिया अभी, तो पुट इन इक्वेशन स्टार। तो b की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2a प्लस में 2 बराबर 4 है, तो 2a की वैल्यू क्या हुई 2 बच गया, a की वैल्यू क्या हुई भी हमारे पास है 1 बच गई। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। यहाँ से करेंगे तो ये देखो ये 3 से मल्टीप्लाई करने पे इसके इक्वल आता है, तो इक्वेशन नंबर डबल स्टार,
तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे अभी 3 से, तो ये कितना हुआ 15 C और माइनस में 3D इक्वल्स टू में 33 और ये एज इट इज़ 4C प्लस में 3D बराबर 24। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो एडिशन करेंगे अभी, ठीक है, एडिशन करेंगे तो ये जुड़ जाएगा अभी, तो 19C आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 7 और ये 5, तो C की वैल्यू कितनी आएगी 3, 19 3 जा 57। C की वैल्यू आप क्या रखोगे, डबल स्टार में रख दो, चाहे कोई सी में रख दो, डबल स्टार में रखोगे यहाँ पे इक्वेशन डबल स्टार, पुट इन इक्वेशन डबल स्टार, तो क्या आएगा 5 और C की वैल्यू क्या है 3 और माइनस D बराबर कितना है अभी 11, तो ये D इधर जाएगा और 15 में से क्या हो गया 11 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो अपने पास D की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 4, तो A 1 2 3 4 आंसर इनके आ जाएंगे भी। तो कल हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, आज हमारे एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ हो गई और इतना कर लीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.1 की जो क्वेश्चंस हैं वो एक सॉल्व करेंगे। आज के लिए थैंक्स।